हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अपन कर रहे हैं प्रतिशत वाला टॉपिक, जो लगभग सभी एग्जामों में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है और इसके बारे में अपन काफ़ी क्वेश्चन किए थे। देखो, सबसे पहले अपन एक संख्या दी हुई थी, भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदला था। फिर प्रतिशत दिया हुआ था, उसको नॉर्मल भिन्न में अपन बदला था। फिर अधिक वाले पीछे, यदि संख्या दो लगातार संख्या के पीछे का लिखा हो तो उसका मतलब भाग लगाना था। यदि बीच में का के की लिखा हो तो उसका मतलब गुणा करना था। अब उसके बाद किया था अपन वर्धी या कमी वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अपने चल रहे हैं, वर्धी होगी या कमी होगी, वो वाला क्वेश्चन कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट अधिक होगा, ये वाला अपन क्वेश्चन कर रहे थे। और मैं आशा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस भी की होगी। इसी के साथ इसमें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जितने ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन आसान लगेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको एज इट इज याद भी हो जाएंगे आंसर। प्रैक्टिस करने से आपको ये फायदा होगा, सब मेथड वगैरह आपको याद हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, राजेश की आय सुरेश की आय से 40% अधिक है, सुरेश की आय राजेश की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, आप सबको पता है राजेश की आय या सुरेश की आय से 40% अधिक है, तो सुरेश की आय अपन 100 मानेंगे। सुरेश की आय क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। सुरेश की आय 100 है तो राजेश की आय 140 हो जाएगी। राजेश की आय कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। तो अंतर कितना का आ रहा प्रिय मित्रों? अंतर आपके 40 का आ रहा। अंतर कितना का आ रहा? 40 का। अधिक या कम जो संख्या बढ़ती होती है उस पर ही निकाला जाता है। जैसे 140 अधिक है तो 140 हो रही है, ठीक है ना। ये 40 का अंतर आ रहा है यहाँ पे, तो अंतर वो ऊपर लिख दिया अपन 140। परसेंटेज की बात कर रहा है तो अपन 100 से अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 का भाग इसके अंदर 7 आ गया तो 200/7 हो गए। तो 7 2 14, पीछे कितने बचे? 6, 7 8 56, पीछे बचे 4 और बटा 7, ये कम होगी 28। सही, 4/7% उसकी आय कम होगी, ठीक है ना। क्या होगी? आय कम होगी। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रानी की उम्र टीना की उम्र से 20% कम है, तो टीना की उम्र रानी की उम्र से कितने परसेंट कम है। तो इसमें क्या है? रानी की उम्र टीना की उम्र से 20% कम है, तो टीना की उम्र अपन मानेंगे पहले और फिर रानी की मानेंगे। टीना की 100 मानते हैं तो रानी की 80 हो जाएगी। अंतर कितना का आ रहा है? 20 का आ रहा है। जो अंतर हमेशा बढ़ती या कमी वाले पर निकाला जाता है, इंटू 100 करना। इंटू क्या करना है? 100। अब देखो, रानी की उम्र टीना की उम्र के बीच अंतर 20 का, वो लिख दिया। रानी की उम्र अपॉन में आएगी क्योंकि रानी की उम्र से तुलना कर रहा है। रानी की उम्र से क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। तो 1 0 से 1 0 बढ़ जाएगा, 2 2 4 जा 8 होता है, 4 का इसमें 25 हो जाएगा। तो 25% है वो टीना की उम्र अधिक होगी। क्या होगी? अधिक हो जाएगी। 25% क्या होगी? अधिक हो जाएगी। देखो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। यदि आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब वगैरह ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। टेबल आती है तो आप अच्छी तरह से एक नंबर काट सकते हो और डिवाइड दे सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, स्पीड के साथ आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का टाइम क्वालिफाई होता है और जो मैथ्स के क्वेश्चन है होते हैं वो अपन को फिक्स टाइम पीरियड में करना होता है। ऐसे नहीं अपन नॉर्मल क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं और उस टाइम को लंबे लॉन्ग टर्म से अपन करते हैं। शॉर्ट टर्म से आपको क्वेश्चन करना पड़ता है और स्पीड के साथ करना पड़ता है। आगे वाला देखो क्वेश्चन प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला एक नोट है, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट नोट है। देखो, यदि इंपोर्टेंट नोट क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के x% में से x संख्या घटाई जाए तो x शेष बचता है, तो ऐसी स्थिति में संख्या का मान हमेशा 200 प्राप्त होता है। ये एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी संख्या में से अपन को x% कोई संख्या दी हुई है, उनमें से वही संख्या घटानी परसेंटेज वाली, तो वो संख्या बचती है शेष।
तो ऐसी स्थिति में वो संख्या x का मान हमेशा 200 बचते हैं। क्या बचते हैं? 200। माना कि देखो x% संख्या में से अपन x घटाते हैं तो क्या बचता है? x बचता है। क्या बचता है? x बचता है। तो देखो x% बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस x हो जाएगा। यह x% बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। माना कि यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 100 मतलब 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल समझ में आ गया? इधर अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है। अब देखो यदि संख्या आपके कितना परसेंट है? 100% है। 100 में से अपन 100 निकालते हैं तो 100 शेष बचता है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 100 + 100 हो जाएगा। 100 + 100 हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है वो संख्या दुगुनी बचेगी। क्या बचेगी? दुगुनी बचेगी। आगे अपन क्वेश्चन हल करेंगे तब अपन को पता चलेगा कि ये 200 संख्या का आंसर आता है कि नहीं आता। आगे देखो क्वेश्चन हल करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन में अपन को 100% पता चल जाएगा कि वो संख्या x% का मान क्या 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है तो वो संख्या का मान ज्ञात करना है। वो संख्या का मान क्या आना चाहिए? 200 आना चाहिए। अपन ज्ञात किया था कि वो संख्या x का मान क्या आना चाहिए? 200। माना कि संख्या है x। माना कि किसी संख्या के 60% में, माना कि वो संख्या है x का 60%, x का कितना परसेंट? 60% में से अपन क्या करेंगे? अपन 60% में से x का 60% में से अपन 60 घटेंगे। क्या घटेंगे? 60। तो क्या प्राप्त होता है शेष? अपन के पास 60 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 60। तो देखो अब x × 60% है तो 60 उधर जाएगा। 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यह 120 है, इधर 60 है, इधर क्या है? 60 है। अब देखो 120 ये परसेंटेज है, ये बटन में 60% आ जाएगा। परसेंट आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। परसेंटेज हटते ही परसेंटेज के अपॉन में क्या आता है? 100 आता है। परसेंटेज के अपॉन में क्या आता है? 100। तो देखो परसेंटेज अपॉन में आ जाता है। परसेंटेज का साइन हटाते हैं। आगे वाले स्टेप के यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाते हैं। परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो बटन में 100 लिखा जाता है। बटन क्या लिखा जाता है? 100। अब देखो 0 से 0 काट दो आप। 1 0 से 1 0 कट गया। 6 2 12 होते हैं। 6 2 12 होते हैं। 2 × 100 कितने होते हैं? 200 होते हैं। 2 × 100 कितने होते हैं? 200 होते हैं। तो अपन के पास 200 वो संख्या प्राप्त हो गई जो अपन एक नोट, विशेष नोट के अंदर लिखा था कि किसी संख्या के x% में से x घटाने पर x शेष बचता है तो वो संख्या हमेशा 200 होती है। क्या होती है? 200 होती है वो संख्या। तो इसी प्रकार अपन इस क्वेश्चन से सिद्ध कर लिया है कि किसी भी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है तो वो संख्या हमेशा 200 होती है। क्या होती है? 200। वो संख्या 200 होती है। इसी प्रकार अपन तो किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 शेष बचता है तो वो संख्या का मान क्या होगा? 200 होगा। ये हमेशा फिक्स है, 200 आंसर आता है। चाहे कोई भी संख्या लेके देख सकते हो आप। ये 100% आपका आंसर क्या आएगा? 200 आएगा। कोई भी और दूसरा क्वेश्चन आगे और देख लीजिए आप क्या क्वेश्चन आ रहा है और उसका आंसर क्या आ रहा है। आगे देखो क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में उस संख्या का मान 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 16/2/3% में से 16/2/3% घटाने पर 16/2/3 घटाने पर वह संख्या 16/2/3 शेष बचती है तो उस संख्या का मान अपन को ज्ञात करना है। माना कि वो संख्या है x। माना कि वो संख्या है x है। क्या है? x है। माना कि वो संख्या क्या है? x है। अब x में से अपन को क्या घटाना है? x में से अपन को x का
16 थी 48 और 2 50 बटा 3% घटाने पर, अब देखो ये 16 से 50 बटा 3% क्या घटाएंगे अपन, 50 बटा 3 घटाने पर क्या शेष बचता है, 50 बटा 3 शेष बचता है, 50 बटा 3 शेष बचता है, तो उस संख्या का मान क्या होगा। अब देखो किसी संख्या के 16 से 2 बटा 3 घटाने पर, 16 से ये घटाने पर, इनमें से इस परसेंट में से ये घटाने पर ये संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का मान ज्ञात करो। तो देखो x का 16 से 2 बटा 3% में से 50 बटा 3 प्लस 50 बटा 3, ठीक है ना, ये उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो ये परसेंटेज का साइन है, किसका साइन है, परसेंटेज का, तो ये दोनों जुड़ेंगे, 50 और 50 100 हो जाएगा, 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का 100 बटा 3 इंटू ये उधर जाएगा 3 बटा 50 परसेंटेज, परसेंटेज का साइन हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या उल्ट गई है, संख्या 100 तो ऊपर ही आएगा, 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ कौन में 100 आता था, अपन ऊपर 100 लगेंगे, ठीक है ना। 3 से 3 कट गया, 50 दुआ 100 होते हैं, 100 दुआ 200 होते हैं, तो वो संख्या कितनी आ गई, x का मान 200 प्राप्त हो गया। जो मैंने नोट में लिखा है वो संख्या आपको 100% प्राप्त हो रही है, वो संख्या अपन को कितनी प्राप्त हो रही है, 200 प्राप्त हो रही है। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान अच्छी तरह से लगा के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे आपके मिस्टेक होने की संभावना है। यहाँ पे देखो परसेंटेज था, उधर परसेंटेज को अपन इधर भेजा है, तो ये संख्या 3/15 हो गई, फिर परसेंटेज का साइन हटाया तो ऊपर लगेगा, क्या लगेगा, ऊपर 100 लगेगा, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो इसमें देखो किसी संख्या के 16 से 2 बटा 3 परसेंटेज में से 16 से 2 बटा 3 घटाने पर 16 से 2 बटा 3 शेष बचता है, तो उस संख्या का मान क्या है, तो माना कि वो संख्या है x का 50 बटा 3% में से 50 बटा 3% घटाने पर 50 बटा 3 शेष बचता है, तो उस संख्या का मान हमेशा 200 प्राप्त होता है। कितने प्राप्त होता है, 200। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखो इसमें काफी टाइम के अपन क्वेश्चन कर लिए हैं। सबसे पहले अपन क्या था, भिन्न संख्याओं को परसेंटेज में चेंज करना, फर्स्ट टाइप था ये क्वेश्चन। ये क्लास 8 के अंदर ये क्वेश्चन है आपके, किसी भी संख्या को उसमें चेंज करना। हर क्लास के अंदर ये टॉपिक है प्रतिशत वाला, और कंपटीशन के अंदर प्रत्येक एग्जाम में प्रतिशत वाला टॉपिक आपके पूछा जाता है। और इसमें देखो माना की कक्षा किसी संख्या का x है, तो सबसे पहले अपन भिन्न को सरल किया था, भिन्न को परसेंटेज में चेंज किया था, फिर दूसरा कराया था प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया था, तीसरा कराया था संख्या आधारित का के की पीछे का हो तो भाग लगाते थे, और चौथा कराया था का के की तो गुणा किया था, और फिर किया था क्या, वर्धी या कमी वाले, फिर क्या किया था, वर्धी या कमी वाले, और वर्धी और कमी वाले फिर आई वाले किए थे, फिर उम्र वाले किए थे, आई वाले किए थे क्वेश्चन, फिर उम्र के हिसाब से किए थे, उम्र के हिसाब से, फिर संख्याओं के अंदर आपको वर्धी या कमी वाले किए थे, वर्धी या कमी वाले क्वेश्चन किए थे। इतने अपने 60 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रतिशत के क्वेश्चन में से कितने टाइप के कर लिए, 60 टाइप के आप क्वेश्चन कर चुके हैं। 60 टाइप के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रतिशत का साइन अपन हटाते हैं तो बटों में 100 आता है, यदि संख्या वो सामने जाती है प्रतिशत वाली तो ऊपर 100 लगता है, क्योंकि संख्या किसी भी x के गुना में संख्या तो उधर जाएगी तो बटों में जाएगी, और परसेंटेज वाला साइन ऊपर जाएगा, परसेंटेज वाला साइन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। और इसी प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से आपको प्रतिशत का साइन कहाँ लगाना है, कहाँ हटाना है, कैसे जोड़ना है, कैसे आपको गुणा करना है, ये बातें बेसिक बातें आप ध्यान रखोगे
और बाकी वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पे करने हैं। जो क्वेश्चन आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो प्रैक्टिस करते रहना है। और प्रत्येक एग्जाम में प्रीवियस के क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उसको भी देखना है आपको। जो पिछली साल वाले एग्जाम में क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और हल करेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप कमेंट लिख के क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो और वो क्वेश्चन आपके हल हो जाएगा। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा आपको, और इसी के साथ मैं आपको आगे क्वेश्चन और इसमें सब स्टेप जो मैंने नोट लिखा है वो नोट आपको याद भी करने, साथ में फॉर्मूला भी याद करना है। कौन से बढ़ती या कमी में कैसे करते हैं, सेम एक्स वाले में क्या करते हैं, एक्स घटाते हैं तो उसका आंसर 200 होना चाहिए। और इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स के द्वारा भेज सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।